नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। लेकिन सच बात है, जो देखने में मजा आया ना वैसा बता नहीं सका मैं। शिजरत, क्या है ये कह रहा है कि तुम सिनान के साथ रेस्टोरेंट में थी? जी बिल्कुल देखा, हाथ देखे झूठ नहीं बोल रहा, सबूत के साथ आया हूं। वही अंगूठी है जो उसने पहनाई थी इसको, खुद देखा है मैंने, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ा है, ऐसे अंगूठी पहनाई है, गुलाब का फूल दिया है। शिजरत क्या हो रहा है ये सब? अम्मी, सिनान के पास स्पोर्ट्स कार थी, एक्सीडेंट के बाद उसने कभी नहीं चलाई, वो पहली बार लेके आया था, तो हम लंच करने चले गए। लंच? अच्छा। मेरे और सिनान के रिश्ते में आपके और माजिया के रिश्ते से बहुत फर्क है। हम दोनों क्लास फेलोज हैं, दोस्त हैं, और रिश्ता तो अब बना है। दोस्त हैं? अरे आपके घर में जायज हो गई मर्द औरत की दोस्ती? बताया नहीं यार, हम भी कर लेते। खालिद, आवाज बाहर जा रही है, बात को खत्म करें। मेरी वजह से नहीं जा रही, इसकी वजह से जाएगी, और आवाज ही क्यों, बहुत कुछ जाएगा बाहर। और नहीं खालिद। ठीक है, आराम से कर लेते, तुम्हारा भाई भी गुर्राएगा मुझे। चिपकी क्या खड़ी हो, चलो लो। खालिद, कुछ ऐसा गलत भी नहीं है क्या कर गया खालिद पप्पो। अब ये बात अब्बू के सामने ही होगी। दोबारा करें। ये अच्छा नहीं लगता ना, ऑफिस में होगा, बार बार फोन करेंगी तो उठाएंगे ना, दोबारा करें। बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है ना? आपकी कॉल सुनते ही मैं निकल पड़ा था, वो एक्चुअली रास्ते में ट्रैफिक जाम था इसलिए देर हो गई। बताइए कोई मसला है? भाई ठीक है? सब ठीक है, लेकिन हम बहुत खफा हैं आपसे। उबैद, अब तुम हमसे भी बातें छुपाने लगे हो। क्या छुपाया है मैंने? यही कि सिनान ठीक हो गया है, उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया, आपने क्यों नहीं बताया? मैंने बताया तो था। आपने नहीं बताया था। हम कुछ बात ही कर रहे थे कि सुमैया मामी बीच में आ गई थी, आपने नहीं बताया। आप दोनों ने सिर्फ ये पूछने के लिए मुझे कॉल की थी? मैं इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ कर आया हूँ। आपके लिए जरूरी नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए है। तुम्हारा सारा सिर्फ अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हुआ है उबैद, पर निकाल ली है उसने। तुम यकीन मानो, हमने उसे चलता हुआ नहीं उड़ता हुआ देखा है। मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं समझाती हूँ आपको। एक फजूल सी लड़की के आगे पीछे घूम रहा था, गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर उसे बिठाया। वाह, वो चीजें उसके साथ कर रहे जो कभी मेरे साथ नहीं की। और लड़की तो ऐसे लेके घूम रहा था जैसे कोई मेडल लेकर घूम रहा। ऐसी फजूल सी कपड़े पहनी हुई थी जैसे ये फुटपाथों पे मिलते हैं, और सेल वाली जूती उसने पैर में पहनी हुई थी। ओ, वो शिजरत है, सिनान के मंगेतर। मंगेतर? मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में मेरी बात सुनने वाला कोई भी नहीं। उबैद से बात करूं तो लगता है कभी कभार मैं उन्हें अज़ियत दे रही हूं। आखिर बेऔलादी का दुख तो वो भी उठा रहे हैं ना। और अम्मी के सामने इस उम्र में अपने दुखड़े रो तो वो ये सब सुन नहीं सकेंगी, सहन नहीं कर सकेंगी। जो किसी से कुछ कह नहीं सकता ना बीबी जी, उसे चाहिए फिर वो अल्लाह से बातें करे। अल्लाह से बातें?
करती हूँ अल्लाह से बातें, मगर वो भी जवाब नहीं देता। मतलब तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि उन्होंने तुम्हें बताए बगैर मंगनी भी कर दी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाजी। रहने दो, ये तो खुद को तसल्ली देने वाली बातें हैं, वरना यकीन जानो बैद मेरी जिल्लत है ये तुम्हारी। बाजी, आंटी बता रही थी कि दरअसल सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। तुम्हारी आंटी को तो तुम रहने ही दो। ये आप लोग किस बहस में पड़ गए? मुझे बताएं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? मंगनी हो गई और यहाँ किसी को खबर तक नहीं है। वही तो बताने जा रहा था, बाजी ने टोक दिया। दरअसल अपने बेटे का नाम समान उबैद रखने का सोचा था, और जब बेटी होगी तो अबीर उबैद। देखो अल्लाह मियां की कुदरत, दुनिया में एक बच्चा आया भी और उसे समान का नाम भी मिल गया, मगर उबैद की जगह समान जमशेद हो गया। मेरा चुना हुआ नाम उबैद ने अपने भतीजे को दे दिया। बीबी जी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप अपने देवर से बच्चा मांगे ना। लो भाई, देख लो, एक हम ही बेवकूफ हैं। भाभी भाभी करते हमारी तो जबान नहीं थकती, छोटी छोटी बात हम उन्हें बताते हैं, यहाँ तक कि खाया भी अभी बताते हैं, और वो मंगनी की अंगूठी भी पहना कर आ गई और हमें हवा भी नहीं लगने दी। हमें क्या लेना देना बाजी, जाने दे। हाँ हाँ, हमें क्या मतलब, लेकिन तुम देख लो अपनी बीवी को, मतलब कभी उसने दिल की बात ही नहीं शेयर की मुझसे अपने। अरे नंद भावज तो सहेलियां होती हैं, सहेलियां। मैंने तो हमेशा अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया है उसे, मगर उसने तो कभी बड़ी बहन समझा ही नहीं मुझे। जो भी है, लेकिन ये बैठे बिठाए लड़की कहाँ से दरियाफ्त कर ली है? कहीं से भी की होगी कोई, हमें क्या। हमें ही तो है सब कुछ मामू, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे उबैद, तुम्हें माफ नहीं करना चाहिए सुमैया को, बेइज्जती है तुम्हारी। और तुम्हें वाकई नहीं पता कि लड़की कौन है, मतलब उसका आगा पीछा कोई खानदान? बाजी मुझे वाकई नहीं मालूम, मैंने कभी दिलचस्पी ली ही नहीं। हाँ ना, इसमें हैरत की क्या बात है? अभी देखिए, मेरा शौहर जो है अपने बेऔलाद ताया के घर में पला बड़ा है। अभी बुढ़ापे में आके पता चला जो उसका चाचा था वो उसका बाप है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने ताया को ही अपना बाप समझा है जी। यानी बीबी जी, आप बड़ी भोली हैं, मैं आपको समझाती हूँ। अम्मी, उसने कहा उसने इसे बहुत शौक से मेरे लिए खरीदा, खुद पहनाना चाहता था मुझे नहीं था पता कि वो बाहर मुझे अंगूठी पहनाने के लिए लेके जा रहा। मेरी किस्मत खालिद भाई आ गए। तुम्हारी किस्मत के माजिया की किस्मत। अरे खालिद अब उसे नहीं छोड़ेगा, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। अम्मी, वो माजिया जैसा मेरा मंगेतर होता कभी ना जाती, हम तो पहले दोस्त हैं। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, मंगेतर फिर भी एक रिश्ता होता है, और ये जो दोस्त वोस्त है हमारे यहाँ नहीं चलता। अम्मी, मैंने उसे सबके पीछे सर झुका के चलते देखा है।
लोग आगे निकल जाते थे और वो पीछे रह जाता था। मैंने देखा है ना, आहिस्तगी से अपने स्टिक को रखता था कि उसकी आवाज़ से लोग मुतवज्जा ना हो। उसकी अम्मी ने उसे गाड़ी, ड्राइवर सब रख के दी थी, लेकिन वो खुद पैदल चलता था ताकि खुद को आजमा सके। हालांकि मुश्किल होता है। आज ऐसे पूरे कद से गाड़ी की चाबी हिलाते हुए मैंने देखा। इसके आगे का खूबसूरत मंजर तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। अगर मेरी जगह आप होती ना। मैं समझ गई शिजरत, मैं समझ गई हूँ, लेकिन दुनिया नहीं समझेगी। मैं तो सिर्फ खालिद ने देखा है, सोचो कोई और देख लेता तो। वैसे भी बेटा, मंगनी बहुत कमजोर रिश्ता है, इस पर लोगों की नजर होती है, इसे नजर भी जल्दी लगती है। शिजरत बेटा, मुझे शिकायत ना मिले। इस सब में मेरा क्या कसूर है? एक मिनट बेटा, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन खालिद का गुस्सा भी बेजा नहीं है। सारी जिंदगी मेरी तो ये आदत नहीं रही कि मैं दिल दुखाने वाली बातों को याद करके कुढ़ती रहूं, लेकिन हकीकत ये है कि आफाक की वजह से शॉपिंग मॉल में जो हद तक हमें उठानी पड़ी, वो भूली नहीं मैं। तुम्हारे घर वालों ने सचमुच मेरे खालिद के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। लोग तो अपने दामादों की नाजायज बातों को भी अमृत समझ के अलग से उतार लेते। मेरे बच्चे की तो छोटी छोटी ख्वाहिशात थी। माशाल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, खुदा ने मुझे ये दिन दिखाया। मेरा बच्चा खुद गाड़ी चला के आया। आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाड़ी चलाते हुए कोई मुश्किल तो नहीं हुई? अरे नहीं, कैसी मुश्किल? भाई कोई दर्द, कोई तकलीफ वगैरह? मर्द को दर्द नहीं होता, और जिसको दर्द होता है वो मर्द नहीं होता। अच्छा, शिजरत ने देखा गाड़ी चलाते हुए? हमने लंच साथ किया। अरे फिर तो बहुत खुश हुई होगी, है ना? बहुत। मैं कहना चाह रहा था कि सिनान अब बिल्कुल ठीक हो गया है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। अपनी बात पूरी करें भाई। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैंने इस पर बहुत सोचा है। अब सिनान बिल्कुल ठीक हो गया है, तो हमें अपने सोशल सर्कल में इसके लिए कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? भाई फान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोबारा इस टॉपिक पे बात करोगे, जबकि हमारी बात हो चुकी। बहुत बुरा लगा है मुझे। अम्मी, दोनों फैमिलीज में बहुत डिफरेंस है। मुझे तो नरमीन के रिश्ते पे भी एतराज था इसके लिए, लेकिन वो फिर भी हमारी फैमिली की थी। मगर ये लड़की, क्या नाम है उसका? शिजरत। शिजरत तो दुर। वैसे अफान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने स्टेटस कॉन्शियस होगे। आप भी थी। सिनान के एक्सीडेंट से पहले आप भी बिल्कुल ऐसी ही थी, और अब जबकि बिल्कुल ठीक हो गया है, तो हमें कोई मजबूरी नहीं कि हम इस रिश्ते को कायम रखें। मजबूरी है भाई, मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूं, और उससे कहीं ज्यादा उसकी इज्जत।
मोहब्बत नहीं है ये, एहसानमंद हो तुम उसके। आप उससे मिले नहीं, वरना कभी ऐसी बात ना कहते। तो मिलवा दो, और अगर उससे मिलने के बाद भी मेरी यही राय रही तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। कम से कम प्यार से दरवाजा खोलकर इज्जत से बिठा ही देते। पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी जिद की वजह से लंच पर लेकर आया हूँ, और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारा शोफर नहीं हूँ कि दरवाजा पकड़ के खड़ा रहूं। हेल्प योरसेल्फ प्लीज। आखिर कौन है ये लड़की? अभी मिली है या पहले से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे? जब ही सिनान मेरे और अपने रिश्ते पर राजी नहीं हो रहा था। अरे आप लोग आइए आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। आइए। माजरत चाहते हैं, हम बिना बताए आ गए आपको। दरअसल अफान की फ्लाइट थी और उससे शिजरत से मिलना था। आप लोगों को फोन कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का फोन शायद। हाँ बेटा, फोन तो डेड है। ये शिजरत है। शिजरत, ये अफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिनान तो वो हमें बस छोड़ने आया था, जा रहा है वो। सिनान जाओ बेटा। हाँ हाँ मैं चलता हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे बेटा, आप आए हो तो कुछ चाय पानी तो आ जाओ अंदर आ जाओ। आफाक, कुर्सियां लगवाओ बेटा। हाँ जी, कहाँ थे हम? इल्म हासिल करना क्यों जरूरी है? मोहसिना, शिजरत को बुलाओ, अफान उसी से मिलने आए हैं। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। ईमान और इत्तेहाद के बाद तीसरी जरूरी चीज नज़्म व ज़ब्त है। ये किसका फरमान था? आपका। मेरा? हाँ आपका, अभी अभी तो आपने फरमाया। मेरा नहीं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का। किसका? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का। अजीब सी बात है, लड़की बस कंडक्टर से बात कर सकती है, दुकानदार से बात कर सकती है, लेकिन बस अपने मंगेतर से बात नहीं कर सकती। बेटा, हमारे घर की बच्चियां इन लोगों से भी हद में रहकर बात करती हैं। नहीं, माफ कीजिएगा सर, मैं ये बात आपकी तरफ रख के नहीं कह रहा। असल में ये
हमारे माशरे का अलमिया है, बल्कि एक कंफ्यूजन है। लड़की अपने सारे रिश्तेदारों के साथ घुल मिल सकती है, बात कर सकती है, लेकिन बस अपने मंगेतर से ना मिल सकती है ना बात कर सकती है। ये मुझे समझ नहीं आता। आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मंगेतर जिस हक और नजरों से लड़की को देखता है और बात करता है, बाकी लोग वैसा नहीं करते। आपको कैसे पता? क्या पता बाकी लोग उससे भी ज्यादा गहराई से देखते हो, बस पता नहीं लगने देते हो। क्या आप भी इस वक्त उसी तरह से देखेंगे? शिजरात, ओके बच्चों, मैं आती हूँ, आके सब चेक करूँ। ये कौन है? ये सन्नान भाई हैं, शिजत आपी के मंगेतर। अच्छा, ये दोनों क्या साथ पढ़ते थे? हाँ, ये दोनों साथ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिजरत बेटा, हाथ मुंह धो लेती, ऐसे ही आ गई। ठीक है। क्या करती हैं आप शिजरत? ऑनर्स। ऑनर्स? टीचर बनने का शौक है? जी, शौक तो है। तो उसके लिए ऑनर्स करने की क्या जरूरत है? बीए कर लेती, साथ ही कोई सिंपल टीचिंग कोर्स कर लेती, काफी होता। आई एम सॉरी, शायद आपको टीचिंग की अहमियत का अंदाजा नहीं है। आप टीचिंग के प्रोफेशन को कुछ कमतर समझ रहे हैं। आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। सो यू आर रॉन्ग। मैं एक उस्ताद की बेटी हूँ, जिनके सिखाए हुर्फ से लफ्ज बनाकर इंसान अपनी जिंदगी के खूबसूरत मजमून लिखता है। मेरे अबू मेरा फख्र है, और हो सकता है आगे जाके मैं भी उस्ताद ही बनूं। मेरा मानना है कि इल्म की इब्तिदा जरूर एक लफ्ज इकरा से शुरू हुई। इकरा यानी पढ़। इंतहा के बारे में कोई हिदायत नहीं उतरी, गोद से गोद तक, यू नो। मैं जरा बच्चों को देखती हूँ। बीबी जी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप अपने देवर से बच्चा मांग लेना। कब से पूछ रहा हूं भाई, आपसे बता क्यों नहीं रहे? शिजत कैसी लगी आपको? बताए ना। सच सच बताना। ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट है, तुमसे ज्यादा। शुक्र है आपका अप्रूवल आ गया, और ये तो मैं जानता हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी है वो। मैंने कहा था ना, मिलने से पहले कोई फैसला मत करो। कहा था आपने, लेकिन उसका बैकग्राउंड। अफान प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे मिल के आए हो तो अभी भी ये बात कर रहे हो? हद है भाई।
जब कह रही हूँ कि आज लौटने में शाम हो जाएगी तो नाश्ता तो ठीक से करो शिजरत। अम्मी नाश्ता तो मैंने बहुत अच्छे से किया है, बस आप दुआ करें कि हमारा इवेंट अच्छा हो जाए। सबने बहुत मेहनत की है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हो जाएगा। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। पर बेटा थोड़ा सा कुछ खा लो। अम्मी मेरा पेट भर गया है, प्रॉमिस। बस आप दुआ करना। हाँ अल्लाह हाफिज। आज आप ये नाश्ता छोड़िए और ये ट्राई करें, मैंने आपके लिए खास तौर पे बनाया। खास बात? हाँ है तो, लेकिन आप पहले नाश्ता कर लें फिर बताऊंगी। अच्छा लो भाई, मेरा पेट तो भर गया, बताओ क्या बात है? अरे ऐसे कैसे, आप नाश्ता तो करें फिर बताती हूँ। उबैद, उबैद, बाजी, उबैद। अरे बाजी आप इस वक्त अकेले? खैरियत तो है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ बाजी आपसे। तुम जमशेद के घर गई थी? ओह, जमशेद के घर? सुमैया कब? हाँ, तुम्हारी प्यारी बीवी सुमैया। पूछो इससे क्या कहकर आई है एनी से। रो रो कर बुरा हाल कर लिया उसने अपना। ऐसा क्या कह दिया तुमने एनी को? आपने बिला वजह जहमत की, मैं अभी उबैद को बताने वाली थी। मुझे अंदाजा था कि उबैद ऐसी अहमकाना बात कर ही नहीं सकता। करनी होती तो कई साल पहले कर चुका हूँ। ओ प्लीज, पहले पता तो चले कि बात क्या है आखिर। इसने एनी से उसके बेटे समान को मांगा है। मांगा मतलब? मांगा मतलब मांगा। सुमैया? क्या 14 का पाना लेके आ। सल्फा। अरे ये तो इश्तियाक की भांजी है शिजरत। अरे इश्तियाक, इश्तियाक, अरे तुम्हारी भांजी आ रही है टीवी पे, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे ये तो शिजरत है, मेरी भांजी। खास बात है कि आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा। बस बस बैठ जा। किताबें पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है, ये आदत सब में होनी चाहिए। अरे ये तो खबर ही खत्म हो गई। अरे भाई कोई बात नहीं, 1 घंटे के बाद दोबारा आएगी और सारी रात चलती रहेगी ये खबर। अच्छा हाँ, मैं फिर देखूंगा, रात को भी देखूंगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मैट्रिक में इसने टॉप किया था, पूरे जिले में अव्वल आई थी। और कॉलेज में तो इसे मेडल मिलते हैं। भाई माशाल्लाह लायक है, जब ही तो टीवी पे आ रही है। भाई बड़ी लायक फायक। तो कोई दुनिया से अनहोनी बात तो नहीं करती। आप लोगों को 100 मसाले गिनवा सकती हूँ मैं। हाँ, लेकिन कोई तरीका होता है बात करने का, कोई सलीका होता है। वहां जाकर एनी से कह रही है कि आप लोग फाइनेंशियली वीक हैं और किराए के घर में रहते हैं, ऊपर से 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपना एक बच्चा मुझे गोद दे दे। तो ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? अच्छा है ना, उनका बोझ हल्का हो जाएगा और बच्चा यहाँ आके आलिशान तरीके से पल भी जाएगा। या बस करो। क्या बस? हाँ क्या बस करूं मैं? ये राय तो आप लोगों की तरफ से आनी चाहिए थी, और खास तौर पे आपकी तरफ से, जो भाइयों का भला सोचने का राग लाती रहती हैं। बिल्कुल आ जाती मेरी तरफ से, अगर मैं तुम्हें जानती ना होती तो। जो औरत अपने घर में अपने ससुराली बच्चों को 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे कोई पागल ही होगा जो अपनी औलाद गोद देने के बारे में सोचेगा। इस बार रिश्ता सुमैया मामी या उनकी अम्मी ने भी नहीं ढूंढा। तो फिर किसने ढूंढा है? सन्नान ने खुद। टीवी पर आ रही है क्या ये खबर? देख लीजिए।
यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते, क्लास फेलोज हैं। अरे मैं तो कई बार देख चुका हूँ, सुबह से हेडलाइन में आई थी शक्ल, अभी 9 बजे की खबरों में देखना। बहुत बड़ा बुक फेयर था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मीडिया इतनी कवरेज देगा, वो भी हमारे इंस्टॉल को। और माजिया बाजी की सास तो सुबह से टीवी के सामने से हटी ही नहीं। हाँ, ये पुप्पो भी रो रो कर देख रही है सुबह से। और वो तुम्हारे कोचिंग के स्टूडेंट्स है ना, वो चिल्लाते हुए आ रहे थे। अभी तो 2 दिन और हैं। अच्छा, तुम फिर आओगी टीवी पर? अम्मी ये तो इत्तेफाक से, वरना कोई इतना बड़ा कारनामा थोड़ी ना अंजाम दिया मैंने। अरे लो, क्यों नहीं, इतना बड़ा कारनामा तो है। कारनामा और क्या होता है भाई? वो तो मैं अंजाम दूंगी, आप देखिएगा। अरे बैठिए तो सुनने तो दीजिए। हमने ये सारी बुक्स बहुत ही मेहनत से जमा की हैं और सभी बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट सब्जेक्ट पे हैं, डिफरेंट देखो उसे। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही क्लासिक बुक्स हैं। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा। मोहसिना, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अरे बैठो ना शाइस्ता, अभी 10 बजे की खबरों में फिर आएगी। बैठो बैठो, हम लोग बैठो। कब से पूछ रही हूँ तुमसे कि मंगनी का जोड़ा तुम अपनी पसंद से लोगी या फराज की अम्मी खरीद लें। दोबारा कॉल आ गई है उनकी, मुझे बताओ, कंफर्म करो ताकि मैं उन्हें बताऊं। उनसे कहें कि अपनी पसंद से ले लें। अच्छा, ताकि तुम ऐन वक्त में उस पे कीड़े निकालकर तमाशा खड़ा करो। अम्मी, मैं क्यों निकालूंगी कीड़े? उनका बेटा है, उनकी मर्जी, जैसा दिल चाहे पहनाए। वाह, तुम तो बड़ी समझदार, बड़ी फर्माबरदार हो गई हो। ऐसी तो तुम कभी भी नहीं थी। तुमने तो आज तक जिंदगी में मोजा तक अपनी पसंद से लेके पहना है। हाँ, क्योंकि वो मुझे पहनना होता है ना, इसीलिए। तो मंगनी का जोड़ा भी तुमने ही पहनना है। मैं क्यों पहनूंगी? मैंने अपना इरादा बदल दिया है। किस चीज का इरादा? मेरी प्यारी अम्मी जान, फराज की अम्मी को उनकी पसंद का जोड़ा लेने दें। मैंने कौन सा उससे मंगनी करनी है? अच्छा, तो फिर किससे करोगी तुम मंगनी? Let's wait and watch. इस वक्त रिक्शे में कैसे जाओगी? मेरी गाड़ी किस लिए है? मैं नहीं बैठूंगी अब उस गाड़ी में। पिछली बार का तमाशा भूल गए हो तुम, और अब तो अम्मी से वादा भी किया मैंने। क्या अजीब लॉजिक है कि एक अनजान रिक्शे वाले के साथ जा सकती हो लेकिन मेरे साथ नहीं, क्योंकि मैं मंगेतर हूँ। तुम बैठो गाड़ी में। क्या? बैठो गाड़ी में। सिनान प्लीज बैठो। सिनान, अफाक भाई, अम्मी बैठो। अच्छा, फिर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे गली से पहले उतार दो। मैं तुम्हें घर के दरवाजे के सामने उतारूंगा और एक बात भी नहीं सुनूंगा। इधर दिखाओ। चलो बैठो बैठो, चलो। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ आपको शिजत का मेरे साथ इस तरह आना पसंद नहीं है, मगर मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि शिजत इस वक्त रिक्शे में धक्के खाए। कम से कम एक अनजान रिक्शे वाले से तो ज्यादा काबिल एतबार हूं।
मेरी बुक्स। खुदा हाफिज। शुक्रिया। चलो शिजरत।